हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम सारे मेथड्स को एक बार रिवाइज करेंगे इकट्ठे, ठीक है। सो टेकिंग अप ऑल मेथड्स एट अ क्लास। तो हमारे पास कितने मेथड्स थे गुडविल को कैलकुलेट करने के? इन केस यू रिमेम्बर, हमारे पास थे 4 मेथड्स। ओके, देयर आर 4 मेथड्स। नंबर 1 इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। नंबर 2 इज सुपर प्रॉफिट मेथड। तो एक बार फॉर्मूला रिवाइज करके फटाफट हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तीसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। और लास्ट क्या था? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है ना। ये मेथड्स हैं आपके पास। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड के प्रोपोनेंट क्या कहते हैं? क्योंकि हमारा जो गुडविल है एक कॉन्सेप्ट है कि हमारे बिजनेस की रेपुटेशन से हमें फायदा होता है, हमारी सेल ज्यादा होती है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। सो उस रेपुटेशन को हमने नाम दे दिया, उस फायदे को हमने नाम दे दिया गुडविल। अब गुडविल कॉन्सेप्ट एक है, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह से करते हैं। सो जो लोग एवरेज प्रॉफिट को मानते हैं, इस मेथड को प्रपोज करते हैं, वो ये कहते हैं कि किसी भी बिजनेस में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इट मीन्स कि उसकी कुछ गुडविल है। सो दे टेक एवरेज प्रॉफिट एज अ क्राइटेरिया कि गुडविल बिजनेस की है। रीजन बीइंग, अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं हो, आपकी थोड़ी सी गुडविल ना हो, प्रॉफिट नहीं होगा, तो आप बिजनेस से निकल जाओगे ना, फिर आप उस बिजनेस में रहोगे ही नहीं, आप वो बिजनेस बंद कर दोगे। सो अगर कोई भी बिजनेस चला रहा है और उसमें थोड़ा भी प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो वो प्रॉफिट इज द क्राइटेरिया फॉर गुडविल। सो इस मेथड में हमारा स्टेप 1 क्या हो जाता है? हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे होता है? सम ऑफ द प्रॉफिट्स, पिछले कुछ ईयर्स का प्रॉफिट्स लो और उसको नंबर ऑफ ईयर्स के साथ डिवाइड कर दो, ठीक है। सो ये एवरेज आ जाते हैं। बट ये तो हमारा सिंपल कैलकुलेशन है। यहां पर हमें क्या याद रखना है कि हम गुडविल के कैलकुलेशन इसलिए करते हैं क्योंकि उसे हमें खरीदना है या बेचना है। तो जो पर्सन कोई चीज खरीदता है, वो क्या सोच के उसको बाय करता है? वो उसको ये सोच के बाय करता है कि इससे मुझे बेनिफिट मिलेगा। तो जो आप पिछले ईयर्स के प्रॉफिट के बेसिस पे गुडविल को कैलकुलेट कर रहे हो, फिर उसको बाय कर रहे हो, तो आपके अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये जो प्रॉफिट पिछला ऑनर कमा रहा था, मुझे भी मिलेंगे। सो यहां पर जो हमें प्रॉफिट लेने हैं, ऐसे प्रॉफिट लेने हैं जो करेक्ट हो और जिनकी रिपीट वैल्यू हो, मतलब ये दोबारा भी होंगे। आप खुद सोचो, ऑन योर ओन, अगर आपको एक बिजनेस खरीदना है, अब आपको ये पता है कि इसका प्रॉफिट आपको नहीं मिलने वाला। सपोज ये एक डॉक्टर का क्लिनिक है, तो अब वो फायदा आपको तो नहीं मिलेगा ना। डॉक्टर्स तो बहुत पर्सनलाइज्ड सर्विस देते हैं, आप उसकी गुडविल कैसे खरीद सकते हो? वो अपनी गुडविल अपने साथ लेके जाएगा, वो उसकी पर्सनल है, वो उससे अलग नहीं हो सकती। बट जो नॉर्मल शॉप्स हैं, ग्रोसरी शॉप्स वगैरह, उनकी गुडविल अलग हो जाती है, क्योंकि लोग यूजुअली लोकेशन और प्रोडक्ट लाइन शॉप से फेमिलियर होते हैं, तो वो वहां आते रहते हैं। लेकिन अगर कोई आपका प्रॉफिट एबनॉर्मल प्रॉफिट हो गया या एबनॉर्मल लॉस हो गया या कोई मिस्टेक हो गई आपकी कैलकुलेशन में, तो वो ठीक करना पड़ता है। तो वर्किंग नोट बनते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट के लिए। तो डिटेल आप रेलेवेंट वीडियो में देख सकते हो, यहां मैं सिर्फ स्टेप बताऊंगी। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया, तो स्टेप 2 गुडविल हो गई, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, ठीक है। 2 स्टेप्स ही हैं हर एक में, ये 2 स्टेप कर लो, काम खत्म। वर्किंग नोट क्या है? वर्किंग नोट बनेगा एवरेज प्रॉफिट फॉर ऑल एडजस्टमेंट्स। सारी एडजस्टमेंट्स करने के लिए एक वर्किंग नोट बन जाएगा, जिसमें प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे और फिर उसके बाद एवरेज प्रॉफिट सॉल्व कर दोगे। अब सुपर प्रॉफिट को मानने वाले ये कहते हैं कि प्रॉफिट तो कहीं से भी निकल आएगा। अगर मैं अपना पैसा बिजनेस में ना डाल के बैंक में भी डाल दूंगा, तो भी मुझे वहां पे फायदा होने वाला है। तो फिर जो नॉर्मल प्रॉफिट है, मैं उसको गुडविल नहीं मानूंगा। मेरे पास 1 लाख है, आई कैन यूज इट टू बाय योर बिजनेस, ठीक है ना। अब मैं आपका बिजनेस भी खरीदूं, उसमें मेहनत भी करूंगा, फिर मैं प्रॉफिट अर्न करूंगा, आप भी प्रॉफिट अर्न कर रहे हो ऑब्वियसली, है ना। लेकिन अगर मैं ये सारे एफर्ट ना लूं, अपना पैसा सीधे बैंक में डाल दूं, तो अभी तो मुझे कुछ प्रॉफिट मिल रहा है। तो मैं इतना एफर्ट जो ले रहा हूं, वो मैं पूरे प्रॉफिट को नहीं खरीदूंगा अब आपके, मैं सिर्फ एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो आपका बिजनेस आपको एक एज दे रहा है, बाकियों से थोड़ा ऊपर हो, सुपर हो,
इसलिए मैं आपकी गुडविल खरीदूंगा। सो इसके प्रोपोनेंट वो होते हैं जो मेथड को प्रपोज करते हैं। सो इसके प्रोपोनेंट कहते हैं कि गुडविल इज बेस्ड ऑन सुपर प्रॉफिट। मतलब सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करो जो कि है एवरेज पास्ट प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल तो सारे कमाएंगे, ठीक है। अगर आप नॉर्मल से थोड़ा ऊपर कमाते हो तो मैं गुडविल खरीदूंगा। सो स्टेप सेकंड क्या हो जाएगा, गुडविल इज सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। कि मैं आपका सुपर प्रॉफिट खरीदूंगा कुछ ईयर्स के लिए। और ये ईयर्स जो हम यहां लिखते हैं इसका भी लॉजिक बहुत क्लियर है, क्योंकि हम किसी का भी बिजनेस खरीद लें, एक टाइम ऐसा आएगा जब उसकी रेपुटेशन गिरने लगेगी और आपकी अपनी रेपुटेशन बढ़ने लगेगी। ये बहुत एविडेंट है जब आप अंबानी ब्रदर्स को देखते हो। एक ही बिजनेस था उनके फादर का, दोनों भाइयों ने आपस में बांट लिया। अब उनके रेपुटेशन कहिए, उनके डिसीजन मेकिंग सेंस कहिए, उनकी मैनेजमेंट स्किल कहिए, एक का बिजनेस बढ़ता जा रहा है, दूसरे का बिजनेस नीचे गिरते 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 जीरो पे आता जा रहा है। इसका मतलब जो गुडविल आप लेते हो एक बिजनेस को खरीदते हो उसके साथ, वो गुडविल परमानेंटली आपके साथ नहीं रहती है। लेटर ऑन आपको अपनी गुडविल अपने एक्शन से, अपने डिसीजन से, अपने काम से अर्न करनी पड़ती है। सो इसलिए हम परचेज हमेशा लिमिटेड टाइम के लिए करते हैं। ओके, तो ये हमें क्वेश्चन में दिया होगा, हमें लॉजिक पे जाना ही नहीं है ना। लॉजिक हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ रहे हैं कि हमें समझ आना चाहिए। बट पेपर में हमसे ये नहीं कहेंगे कि आप नंबर ऑफ इयर्स डिसाइड करो, वो बता देंगे 5 इयर्स परचेज, 3 इयर्स परचेज, 2 इयर्स परचेज। इसमें भी याद रखो ईयर 2 बार आते हैं, एक बार एवरेज करने के लिए, एक बार परचेज के लिए। गुडविल परचेज के बेसिस पे कैलकुलेट होती है, एवरेज अलग होती है। अब इसमें कौन सा वर्किंग नोट बन जाएगा, एक वर्किंग नोट जो एवरेज प्रॉफिट का आप यहां पे बनाते ही हो एडजस्टमेंट्स के लिए, वो बनेगा। दूसरा नोट आपका बनेगा नॉर्मल प्रॉफिट, जो कि होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब बिजनेस में कितना पैसा डाला हुआ है वो कैपिटल से निकले या नेट एसेट से निकले, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और तीसरा वर्किंग नोट कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आपको नहीं दे रखी तो उसको सॉल्व करने के लिए लगेगा। तो ये 3 नोट बन जाते हैं। बट यहां पे हम गुडविल खरीदते हैं कुछ ईयर्स के लिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट 2 मेथड्स पे। ये मेथड कहते हैं कि हम गुडविल जब खरीदेंगे तो नंबर ऑफ इयर्स की बात ही क्यों करें, ये तो सब्जेक्टिव हो गया ना। आपको लगता है आप 5 साल में अपनी गुडविल अर्न कर लोगे, मुझे लगता है कि मेरे बिजनेस की इतनी गुडविल है कि ये तो 10 साल तक चलेगी, तो बात नहीं बन रही। तो ये कहते हैं रादर देन परचेजिंग गुडविल फॉर नंबर ऑफ इयर्स, हम उसको कैपिटलाइज करके उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं कि अगर इतना प्रॉफिट हमें अर्न करना पड़ता तो उस पर कितना पैसा लगाना पड़ता। आज अगर आप 10,000 प्रॉफिट अर्न करने के लिए 1 लाख लगाने को तैयार हो और मेरा बिजनेस आपको 5,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट दे रहा है, तो इसका मतलब आप 50,000 कैपिटल, अगर आपको ये कमाना होता प्रॉफिट तो आपको 50,000 कैपिटल लगानी पड़ती। बट क्योंकि आप लगा नहीं रहे हो, आपको तो ये फ्री में मिल रहा है, तो वो जो एक्स्ट्रा कैपिटल है, जो इस एक्स्ट्रा प्रॉफिट की जो कैपिटल वैल्यू है, वही मेरी गुडविल है। सो इस स्टेप में क्या होता है, पहला स्टेप कर लेते हैं इसमें हम सुपर प्रॉफिट विच इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में गुडविल क्या हो जाती है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल करनी है ना, इसकी कैपिटलाइज करना है। अब सुपर प्रॉफिट को बाय नहीं करना, यहां बाय कर रहे थे नंबर ऑफ ईयर से, यहां सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर रहे हो, तो इसको कैपिटलाइजेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया। वो रेट का उल्टा होता है, रेट 8% है तो वो 100 अपॉन 8 है, रेट 10% है तो वो 100 अपॉन 10 है, रेट 15% है तो वो 100 अपॉन 15 है। क्योंकि रेट कोई भी हो, रेट प्रॉफिट बता रहा है, कैपिटल 100 है, परसेंटेज 100 में होती है ना, तो कैपिटल 100 है, रेट उसका प्रॉफिट बता रहा है। तो अगर हमें कैपिटल निकालनी है तो 100 ऊपर, प्रॉफिट का रेट नीचे। अब इसमें वर्किंग नोट्स क्या क्या बन सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट का रेट नोट बनने का पॉसिबिलिटी है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने की भी पॉसिबिलिटी है। तो ये दोनों नोट तो सेम कंटिन्यू होंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड भी हो सकता है हमें निकालनी पड़े, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, जिसे हम नेट एसेट भी कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट मेथड। ये कहता है एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दो। तो इसमें हम क्या करेंगे, स्टेप 1 क्या करेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, मतलब एवरेज प्रॉफिट की। तो ये इक्वल क्या हो जाएगी, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है,
अब आपने कैपिटलाइज कर दिया एवरेज प्रॉफिट को, तो स्टेप सेकंड में गुडविल क्या होगी। अब आप सिंपल कंपैरिजन कर रहे हो कि अगर ये प्रॉफिट मुझे कमाना है तो इतनी कैपिटल लगनी चाहिए। तो अगर आपके बिजनेस में कैपिटल कम लगी हुई है तो एक्स्ट्रा जो कैपिटल आप सेव कर रहे हो वो आपकी गुडविल है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स। नेट एसेट बोलो या कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो, एक ही बात है, ठीक है। सो इसके वर्किंग नोट्स में क्या क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन आ सकती है, नेट एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन आ सकती है, ये दो आ सकती है। सो सेम देखो, वही आपके दो दो स्टेप्स में सारे क्वेश्चन होने वाले हैं, बस अंडरस्टैंडिंग अलग है। हर मेथड, क्योंकि सब्जेक्टिव कैलकुलेशन है, तो हर मेथड जिसने प्रपोज किया, जिसने शुरू में ये मेथड बनाए, सो उसका कोई माइंडसेट था, उसने कोई थिंकिंग रखी और उसकी थिंकिंग के बेसिस पे ये मेथड बन गए। सो किसी पर्टिकुलर केस में कौन सा मेथड लिया जाएगा वो बायर और सेलर आपस में डिसाइड करेंगे, ये उनकी ट्यूनिंग है। ये इसीलिए हम कहते हैं गुडविल इज बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ बायर एंड सेलर। वो मिलके देखेंगे कि उनकी अंडरस्टैंडिंग यहां बैठती है, यहां बैठती है, यहां बैठती है, यहां बैठती है, वो डिसाइड कर लेते हैं। हमें क्या करना है, जो कह देंगे हम सॉल्व कर देंगे। अगर वो कहते हैं कि कैपिटलाइजेशन से करो, सुपर प्रॉफिट के इससे कर दो, सुपर प्रॉफिट परचेज कर लो, उससे कर दो, जो कह रहे हैं वो कर लेंगे। सो अब हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें हम सारे मेथड्स को सॉल्व करके देखेंगे, ओके। और ये याद रखो, तीनों मेथड्स, ये जो तीन मेथड्स हैं, तीनों के आंसर डिफरेंट होते हैं क्योंकि अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है। अब ये जो थर्ड मेथड के दो पार्ट्स हमने किए हुए हैं, कैपिटलाइजेशन, क्योंकि ये ब्रॉडली कैपिटलाइजेशन मेथड में आता है। मैंने यहाँ पर तीन मेथड इसके दो अलग अलग करके एक्सप्लेन किए। इन दोनों के आंसर सेम होंगे क्योंकि ये एक ही मेथड है। इसको ऐसे करो या ऐसे, कान आप एक तरफ से पकड़ो या आप हाथ घुमा के पकड़ो, कान पकड़ा जाएगा, ठीक है ना। सो आपके आंसर वही आने। अब क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस के लिए, लेट अस सी। फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन कैलकुलेट गुडविल एट 3 years एवरेज प्रॉफिट, 3 years वेटेड एवरेज। यहां याद रखो, जब एवरेज प्रॉफिट किया था तो इसमें एक जो नेक्स्ट मेथड था, इसकी एक चेंज था, इसमें हम वेटेड एवरेज मेथड भी यूज कर सकते हैं। है ये एवरेज ही, लेकिन एवरेज हम दो तरह से निकालते हैं, एक नॉर्मल एवरेज, एक वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज भी यूज किया जा सकता है जिसमें वेट्स ले लेते हैं 1 2 3 4 5 करके। 3 years परचेज ऑफ एवरेज एंड वेटेड प्रॉफिट, 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो मेथड वही है, ये दोनों एवरेज प्रॉफिट के पार्ट है कि एवरेज निकालते कैसे हैं। ये सेकेंड मेथड हो गया परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, और ये थर्ड हो गया कैपिटलाइजेशन मेथड, ओके। इनके पार्ट्स दे रखे हैं। ऑल राइट, अब इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम वर्किंग नोट पहले बना लेते हैं, इससे क्या है कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। क्योंकि सारे मेथड्स है ना, और मोस्टली वर्किंग नोट सब में सेम है। एवरेज प्रॉफिट आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आएगा, कैपिटलाइजेशन आएगा, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा, ओके। सो कैपिटल एम्प्लॉयड तो इजीली दे रखी है। ऑल राइट, इसको एज इट इज ही लिख देते हैं। सारी इंफॉर्मेशन को हम जितना हो सके कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखेंगे, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, ताकि हम इजीली मेथड कर सके। बाद में क्या होता है, जब ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, हम बार बार पढ़ते हैं, तो हम फिगर्स में ही कंफ्यूज होने लगते हैं। इससे बेटर ये होता है कि जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ो, उसको शॉर्ट फॉर्म में, कॉम्पैक्ट फॉर्म में, जो रेलेवेंट चीजें है ना उनको उठा लो, बाकी इधर उधर की लाइनें छोड़ दो। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 2 lakh, 2,20,000, 2,40,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, अब प्रॉफिट दे रखा है लेकिन मैं अभी एवरेज नहीं कर रही हूं, क्यों? क्योंकि मुझे अभी एडजस्टमेंट्स नहीं पता, तो मुझे रीड करना पड़ेगा। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स क्या है? रेम्यूनरेशन है आपके पार्टनर्स की 1 lakh rupees टू बी टेकन एज अ चार्ज। तो उनको 1 lakh rupees की अगर रेम्यूनरेशन देनी है तो इनके प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, 2 lakh, 2,20,000 और 2,40,000 में से रेम्यूनरेशन काटनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी ना, तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसके अलावा क्या दे रखा है, एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड फिक्टिशियस एसेट्स आर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, सब छोड़ के क्या एसेट्स हैं 7 lakh, और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कितनी है 1 lakh। पार्टनर की कैपिटल और रिजर्व्स हैं 580 एंड 20। सो बहुत सिंपल है। इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, अगर हम नेट एसेट सॉल्व करें,
एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, सो 7 लाख माइनस 1 लाख, 6 लाख। ठीक है, अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड सॉल्व करें तो वो क्या होती है, कैपिटल प्लस करेंट अकाउंट बैलेंस। करेंट अकाउंट अगर क्रेडिट बैलेंस है तो ऐड होता है, डेबिट हो तो माइनस, क्योंकि डेबिट का मतलब होता है ड्रॉइंग्स। सो करेंट अकाउंट, डेबिट बैलेंस और ड्रॉइंग्स माइनस, प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस। जहां भी प्रॉफिट है उसका उल्टा लॉस माइनस। सो कैपिटल दे रखी है 5,80,000 और रिजर्व्स दे रखे हैं, प्रॉफिट्स दे रखे हैं 20,000, तो ये भी हो गई 6 लाख। तो ये जो इन्फॉर्मेशन फिफ्थ दे रखी है ये एक्चुअली कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये तो वही है जो सबसे पहले बता रखी थी, हमने सिर्फ वेरीफाई कर लिया, एक ही बात है ये। ठीक है, अब आ जाते हैं एवरेज प्रॉफिट पे। सो कैलकुलेशन ऑफ पास्ट प्रॉफिट्स, ये पहला, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ओके, अब पास्ट प्रॉफिट्स क्या है, 2017-18 का प्रॉफिट कितना हो गया, 2 लाख माइनस 1 लाख, 1 लाख। ये कर रहे हैं आफ्टर एडजस्टमेंट, किसकी, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, लिख भी सकते हो। ठीक है, 2,20,000 माइनस 1 लाख, 1,20,000, 2,40,000 माइनस 1 लाख, 1,40,000। सो हमने मैक्सिमम इंफॉर्मेशन ले ली है। इसके अलावा अगर हम चाहें तो बाकी के नोट्स भी इकट्ठे बना सकते हैं। जैसे हमें एवरेज प्रॉफिट हमेशा चाहिए होता है, सो एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सम ऑफ द प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। सो ये आ गया 3,60,000 अपॉन 3, 1,20,000। अब क्योंकि हमें वेटेड एवरेज भी निकालनी है तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या लेंगे, ईयर प्रॉफिट। सो 2017-18, 18-19, 19-20। सो प्रॉफिट्स आ गए 1 लाख, 1,20,000, 1,40,000। अब यहां पर हमें क्या देने होंगे, इनको वेट्स और फिर प्रोडक्ट करके वेटेड एवरेज निकालते हैं। यही होता है ना, आप फ्रीक्वेंसी टेबल जब बनाते हो तो क्या होता है, वैल्यूज फ्रीक्वेंसी इनटू करके प्रोडक्ट आता है। तो यहाँ पे भी वही है, वैल्यू है प्रॉफिट की 1 लाख, 120 एंड 140 और वेट कितने हैं, 1, 2, 3। वेट्स ऐसे देते हैं, जितना पीछे का ईयर है उतना कम वेट, तो हम सबसे पुराने ईयर को 1 देते हैं। तो ये कंफ्यूजन मत रखना कि हमेशा 1, 2, 3, 4 ही करना है। 1, 2, 3, 4 तब करते हैं जब हम प्रॉफिट्स को पास्ट से करंट सिनेरियो तक आते हैं, क्योंकि यूजुअली ये होता है कि जो रिसेंट पास्ट है ना उसके रिपीट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दूर। आज से 20 साल पहले जो चीजें हुई थी वो शायद कल ना हो, लेकिन जो पिछले 1-2 साल में हो रहा है उसके आगे होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। सो जितना लेटेस्ट ईयर उतना ज्यादा वेट। तो ईयर वाइज जब हम डाटा लिख देते हैं तो वेट इजीली 1, 2, 3, 4 करके दे देते हैं। सो 2,40,000, 4,20,000। सो वेटेड एवरेज कितनी हो गई, 7,20,000 अपॉन सम ऑफ वेट्स। अब नंबर ऑफ ईयर नहीं लेंगे क्योंकि हमने वेट लिए रखे हैं, तो सम ऑफ वेट्स। सो समहाउ ये सेम ही आ रहा है 1,20,000। ओके, अब गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे हम। सो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल क्या होगा, मेथड 1। फर्स्ट क्या कह रहा है, एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो पहला स्टेप था कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 1,20,000। सो गुडविल हो गई 1,20,000 इंटू 3 years परचेज। ठीक है, सेकेंड है एट 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सो गुडविल क्या हो जाएगी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू 3। सो वो हमारा सेम ही आ रहा था समहाउ इस क्वेश्चन में। सो 3,60,000 आ गई गुडविल। तीसरा पार्ट क्या कह रहे हैं, 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट तो 2 स्टेप्स है। पहला स्टेप सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और गुडविल क्या हो जाएगी, 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखा है 1,20,000। नॉर्मल प्रॉफिट वर्किंग नोट्स में एक और सॉल्व कर लो। सो नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो जाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न।
सो कैपिटल एम्प्लॉयड थी 6 लाख, नॉर्मल रेट था 10%. सो 6 लाख इंटू 10%, 10/100, 60,000. सो सुपर प्रॉफिट आ गया 60,000, 120 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो गुडविल हो जाएगी 3 इंटू 60,000, 1,80,000. ठीक है ना. सो ये आ गया आपके पास, ये गुडविल की वैल्यूज है. ऑलराइट. अब नेक्स्ट मेथड, फोर्थ पार्ट क्या कह रहे हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम सुपर प्रॉफिट सॉल्व करते हैं, फिर गुडविल सॉल्व करते हैं. सो सुपर प्रॉफिट हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं 60,000. सो गुडविल क्या होगी, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. सो 60,000 इंटू 100/10 कैपिटलाइजेशन फैक्टर. सो गुडविल आ गई 6 लाख. ठीक है, ये आपका सुपर प्रॉफिट मेथड हो गया. अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, लास्ट जो मेथड है वो है on the basis of capitalization of average profit. So capitalization of average profit. इसके दो स्टेप्स क्या हैं, सबसे पहले कैपिटलाइज करो एवरेज प्रॉफिट को. सो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दैट इज एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट. सो आपका एवरेज प्रॉफिट था 1,20,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट 10. सो ये आ गया 12 लाख. अब आप लो गुडविल विच इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, दैट इज प्रॉफिट्स की वैल्यू, माइनस नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड. सो 12 लाख माइनस नेट एसेट्स दे रखी थी, नेट एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड लो, एक ही बात होती है, 6 लाख. ठीक है ना, 6 लाख है नेट एसेट्स. सो वैल्यू आ गई 6 लाख. सो फोर्थ और फिफ्थ, क्योंकि ये सेम मेथड है, दोनों में सेम आंसर आएगा, बाकी आपके आंसर अलग अलग होंगे. सो आई होप ऑल दीज मेथड्स आर क्लियर टू यू. ऑलराइट. सो अब हमारा एक ही टाइप ऑफ क्वेश्चन बचता है, वो है मिसिंग वैल्यूज को सॉल्व करना. सो वील डू दैट नेक्स्ट टाइम. मीनवाइल, keep practicing and keep smiling. Thank you.